गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है जनजातीय समस्याएं। जनजाति की जो समस्याएं हैं, नया जो हमारा टॉपिक है, तो उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जनजाति की जो समस्याएं हैं उसके क्या कारण हैं, और उन कारणों में सबसे पहले ये देखेंगे कि जनजातीय समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला जनजाति की जो समस्याएं हैं वो है खाद्य समस्या। खाद्य समस्या क्या है कि पहाड़ों और दुर्गम स्थानों पर जो जनजातियां रहती हैं उनके सामने एक खाने की एक समस्या बहुत ये है कि जो जंगलों से प्राप्त उनको फल है, कंदमूल है, पत्तियां हैं, जंगली जानवरों का शिकार करके ये जो जीवन निर्वाह करते हैं, और जो खेती करने का जो तरीका है वो बहुत ही परंपरागत होने के कारण अन्न उत्पादित नहीं होने से इनके सामने भी खाद्य की समस्या बनी रहती है। दूसरा, आवास की समस्या। चूँकि जनजातियां जो है घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के जो इनके निर्माण जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और प्रायः जो उनका रहन सहन का जो वातावरण है वो स्वास्थ्यप्रद और हवा या रोशनी के अभाव में जो इनकी घर है उससे इनके स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मुख्य जो समस्या, जो महत्वपूर्ण समस्या है वो यह इनकी आवास की समस्याएं भी हैं। ऋणग्रस्तता की समस्या। चूँकि जनजाति जो लोग हैं सरल और भोले भाले तो होते ही हैं, इस स्वभाव के कारण, सरल स्वभाव के कारण ज़्यादातर इनके जो व्यापारी हैं, साहूकार हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई इनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है। जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, विवाह के अवसरों पर इनका जो सामूहिक भोज है इसके लिए ये लोग कर्ज लेते हैं, और इसी के कारण इस कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। फिर है कृषि की समस्या। तो जनजातीय जो समाज है परंपरागत रूप से कृषि करता है, इसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। कृषि इस प्रकार की जो कृषि है उसमें जंगलों को जला करके बीज बोए जाते हैं, लेकिन वन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो झूम कृषि को प्रतिबंधित होने के कारण इनके सामने यह भी एक समस्या उत्पन्न होती है। जंगल से संबंधित समस्याएं। चूँकि जो वन है आदिवासियों का जीवन है, अब वन इसकी आजीविका निर्वाह का प्रमुख साधन भी है, लेकिन वनों की रक्षा, पर्यावरण संतुलन के कारण जो अधिनियम है, कठोर अधिनियम है, आदिवासी समाज के सम्मुख इनकी आजीविका का संकट पैदा होता है। तो यह भी इनके लिए समस्या है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनजातियों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन का अभाव के कारण कुपोषण का शिकार होते हैं। वहीं इनका अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में रहने, गंदे पानी का सेवन, साफ सफाई न होने से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जैसे बेगा चक के जो बेगा आदिवासी हैं सामान्यतः महीनों तक नहाते नहीं हैं, और इनका जो आवास है वो सूअरों के साथ ही होता है, जिससे अस्वस्थ वातावरण के कारण इनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत स्वास्थ्य की रहती हैं। तो कई बार आदिवासी जो बीमार पड़ने पर वो झाड़ फूंक और देशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य का जो लाभ होता है वो भी देर से होता है। शिक्षा संबंधी समस्या। जनजातियों की ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण इनके सामने कई विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। कई ये कुप्रथाओं के शिकार होते हैं रूढ़िवादिता के कारण। लोक संस्कृति। आधुनिक सभ्यता और बाह्य समूहों के संपर्क के कारण जो जनजातीय समाज है अपनी परंपरागत लोक संस्कृति और ललित कलाओं से दूर होता जा रहा है, और आधुनिक संस्कृति की चकाचौंध में फंस रहा है, जिससे भी विविध समस्याओं में फंस रहे हैं। कन्या मूल्य की समस्या। यह भी एक बहुत बड़ा इनके यहाँ पे प्रचलन है, जिस कारण से जनजातियाँ ये कर्ज में फंस जाती हैं। स्त्रियों की स्थिति की हम बात करें तो इन जनजातियों की स्थिति जो है उसमें जो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ही अत्यंत ही दयनीय है। अशिक्षित रहने एवं परंपरागत जीवन यापन के कारण ये समस्याओं से ग्रसित जीवन जीती हैं। बाह्य व्यक्तियों द्वारा इनका यौन शोषण किया जाता है, एवं पुरुषों के आलसी स्वभाव के कारण परिवार, कृषि व वनोपज संग्रहण की जो संपूर्ण जिम्मेदारियां वो स्त्रियां ही वहन करती हैं। तो इस प्रकार से कई जनजातियों की समस्या हमें दिखाई देने को मिलती हैं। तो आखिर इनके पीछे समस्याओं के कारण क्या हैं? हम यदि कारणों की बात करें तो सबसे पहला हमें कारण दिखाई देता है दुर्गम निवास स्थल।
जनजातियों की जो दुर्गम स्थान पर निवास करती हैं, उनके जो पहुँचने के वहाँ पर मार्ग है, संचार साधनों का अभाव है, वहाँ पहुँचने के मार्ग न होने, संचार साधनों की उपलब्धता की अभाव होने के कारण जो जनजातियाँ हैं वो सभ्य समाज के प्राय संपर्क में नहीं आ पाती, और इस सभ्य समाज से संपर्क में नहीं होने के कारण भी ये इनमें समस्याएं, ये स्वयं में एक समस्या है और ये अन्य समस्याओं को जन्म देती हैं। फिर दूसरा, सभ्य समाज से संपर्क में हम बात करें तो जब ये सभ्य समाज के संपर्क में आती हैं तो इस कारण से भी जो जनजातियां हैं वो आधुनिक और परंपरा के विभ्रम में समस्या ग्रसित हो जाती है। मतलब वो न तो पूर्ण रूप से सभ्य समाज के संपर्क में है और न ही पूर्ण रूप से सभ्य समाज के अंतर्गत आ पाते हैं। तो उनकी जो स्थिति है वो वास्तव में जो पुरातन है, जो उनकी परंपरा है, वो परंपरा और आधुनिकता के बीच में वो भ्रमित स्थिति में आ जाते हैं। तो यह भी एक उनकी समस्या है। फिर है शोषण। सभ्य समाज के कई जो प्रशासक है, ठेकेदार है, व्यापारी है, महाजन वर्ग है, ये इनकी सच्चाई और उसका सरलता का फ़ायदा उठाकर इनका शोषण किया जाता है। इनके जो श्रम का जो उचित मूल्य है वो उन्हें नहीं मिलता। तो ये भी वनों से जो इनके जो प्राप्त सामग्री है जो सस्ते दामों में खरीदने के कारण इनकी जो इन जातियों की जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न हो जाती है। तो यह भी एक इनकी समस्याओं का कारण है। शासन की व्यवस्था, तो शासन की व्यवस्था द्वारा जो स्थापित नियम हैं, कायदे कानून हैं, ये भी जनजातियों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। जंगल के कड़े कानूनों के कारण उनके सामने आजीविका का संकट पैदा होता ही है। तो इस प्रकार आज हमने जनजातियों की क्या समस्याएं हैं और क्या कारण हैं, इसके विषय में हमने आज यहाँ पे पढ़ा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।